हाँ तो बच्चों डीवीएस के इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणित में हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। कक्षा 10 के बच्चों को हमने कुछ पूर्ण वर्ग विधि से वो क्वेश्चन बताकर कि द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल करते हैं और उस पर कुछ उदाहरण दिए थे, आपने लगाए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। आगे और कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में चलना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, तीसरा है एक्सरसाइज से 2x स्क्वायर ऋण 7x। बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पे भी बोल रहे हैं कि सर थोड़ा कठिन है। कठिन नहीं है बेटा, केवल आपको समझना है इसको, बाकी कोई कठिनाई नहीं है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ आ गई है, नहीं, केवल आप ध्यान दीजिए, करते रहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहला स्टेप क्या करते हैं, सबको सारे बच्चे बोलना चाहिए अपने घर से ही कि सर 2 को कॉमन करते हैं। सबसे पहले इसके पास कुछ छोड़िए ना, यानी 2 को बाहर करेंगे तो x स्क्वायर ऋण यहाँ 2 है नहीं तो 7/2x धन 3/2 बराबर 0। ठीक, सारे बच्चे घर से ही कहें यस सर। अब आगे हम चलेंगे, 2 को उधर भेजेंगे 0 के पास तो 0 हो जाएगा। बच रहा है x स्क्वायर ऋण 7/2x धन 3/2। हमने आपसे पहले बताया है कि यहाँ हमेशा आइडेंटिटी बनानी कौन सी है, पहली या दूसरी, है ना, लास्ट में तीसरी बननी ही। आप देखेंगे कि क्या यहाँ माइनस है तो दूसरी आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन उस आइडेंटिटी में 2ab होता है, a वर्ग ऋण 2ab। 2ab का मतलब 2 यहाँ है नहीं। आप कोई बच्चा हो सकता है कह रहा हो अक्सर नीचे तो है 2, नीचे नहीं होना चाहिए बेटा, 2ab में 2 ऊपर होना चाहिए। यानी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 2 का गुणा करा सकते हैं और अपने मन के तो है नहीं, हमें नियम चलना है, यानी 2 से अगर ऊपर गुणा कराएंगे तो 2 से ही नीचे। अब हमारे इक्वेशन का बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा कराएंगे, अब हमारा ये हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर ऋण 2 गुणे, देखिए a वर्ग ऋण 2, a माने x गुणे b का मतलब जो बचा हुआ है यानी 7/4 और बेटा धन 3/2। आपका देखिए b यही है तो इसका वर्ग करके बताया हूँ कि जोड़ दिया जाता है और इसी का वर्ग करके घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी 7/4 का ही वर्ग करके घटा देंगे और बराबर 0 लिख लेंगे। आपका a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग यानी x माइनस 7/4 का होल वर्ग हो गया ये। ठीक, अब हमारा धन 3/2 और उधर ऋण 49 बटा क्या हो जाएगा 16 बराबर 0 के। ठीक है, यहाँ हो सकता है x माइनस 7/4 का होल वर्ग धन, यहाँ एलसीएम दे लेंगे 16 तो 2 8 8 3 24 माइनस 16 के यानी 49 बराबर 0 के। आप लिख सकते हैं x ऋण 7/4 का होल वर्ग और यहाँ ऋण एक बड़ा है ये 49 में से 24 घटेगा तो 5 और 2 25/16 बराबर 0 के। तो यहाँ x माइनस 7/4 का होल वर्ग ऋण 5/4 का होल वर्ग लिखा जा सकता है बराबर 0। आपको पता है यहाँ से तीसरी आइडेंटिटी यानी तीसरी सरसंख्या लग जाती है। तीसरी सरसंख्या हमारी क्या है बेटा, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b, एक ब्रैकेट में a धन b। तो यहाँ से वही आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी एक ब्रैकेट में a ऋण b यानी x ऋण 5/4 x ऋण 7/4 और ऋण 5/4, a ऋण b हो गया, दूसरे में a धन b यानी x ऋण 7/4 धन 5/4 बराबर 0 के। तो आएगा x ऋण 7 5 12/4, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x ऋण 7 में से 5 गया 2/4 बराबर 0 के। काट देंगे तो 4 3 12, 2 1 कम 2 दूनी यानी एक ब्रैकेट में x ऋण 3 बराबर 0 के और एक x ऋण 1/2 बराबर 0 के ना। सबको समझ में आ रहा होगा। तो x बराबर 3 के और x बराबर 1/2, ये हमारे दोनों उत्तर हो जाएंगे हमारे।
ठीक है, यही दोनों मूल x के दो मान यही आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, आगे चलिए। आइए बेटा देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, करड़ी में थोड़ा सा दिया गया है ये, तो करड़ी में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन से ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखता हूँ हो रही है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा है कि आप नियम पर अगर चलेंगे तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको नियम पे चलना है, अपने नियम को फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आइए देखिए अगला दिया है चौथा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ऋण करड़ी में 3 धन 1 x। चौथा, एक्स स्क्वायर ऋण करड़ी में 3 धन 1 x बाहर, फिर आपका धन करड़ी 3 बराबर 0 के, धन करड़ी 3 बराबर 0। ठीक है, पूर्ण वर्ग में क्या करते हैं, a वर्ग ऋण 2, यहाँ कॉमन लेना नहीं है तो आइए बेटा x का वर्ग ना x का वर्ग, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है तो ऋण 2 से गुणा करा रहा हूँ और 2 से भाग करा रहा हूँ, माने 2 करड़ी में 3 धन 1 और बटे बेटा आपका 2। तो देखिए x धन करड़ी में 3 बराबर 0। ठीक हो सकता है ये चीज़, 2 से गुणा भाग। अब इसी को लिखा जा सकता है x का वर्ग ऋण 2a मतलब x गुणे b मतलब करड़ी में 3 धन 1 पूरे बटा 2 और धन करड़ी में 3 बराबर। अब जितना बचा है इसी का वर्ग करके जोड़ते हैं, करड़ी में 3 धन 1 बटे 2 का होल वर्ग और धन ऋण करड़ी में 3 धन 1 बटे 2 का होल वर्ग बराबर 0। ठीक, आइए आगे देखिए, a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, यानी ये बन गया x माइनस करड़ी में 3 धन 1 बटे 2 का होल वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ बचा धन करड़ी में 3 और ऋण उसका वर्ग करके तोड़ेंगे तो ऋण आएगा 3 धन 1 ऋण 2 करड़ी में 3 पूरे बटा 4 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे तो x ऋण करड़ी में 3 धन 1 बटा 2 और का होल वर्ग धन 4 यहाँ इसको 4 करड़ी में 3 ऋण 3 1 4 धन 2 करड़ी में 3 पूरे बटा 4 बराबर, ये ऋण का गुणा कराया हूँ, 3 1 4 धन में था तो ऋण में हो गया, ये ऋण में था धन में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से x ऋण करड़ी में 3 धन 1 पूरे बटा 2 का होल वर्ग धन 4 करड़ी 3 और 2 करड़ी 3 यानी 6 करड़ी में 3 ऋण 4 पूरे बटा 4 बराबर 0 के। तो यहाँ आपका x माइनस करड़ी में 3 धन 1 पूरे बटा 2 का होल वर्ग धन, इसमें कॉमन ले लीजिए जो कॉमन है, क्या कॉमन है 2, हाँ 2 कॉमन, तो 3 करड़ी में 3 माइनस 2 बटा 4 है ना, ये किसी का वर्ग है बेटा, किसका वर्ग है ये 2ab, इतना आ गया बराबर 0 के, है ना। अब देखिए ए का वर्ग, अच्छा धन b का वर्ग ना, तो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर कर दीजिए। 1 मिनट, ये वर्ग होगा ही नहीं क्योंकि धन में आ गया यहाँ, है ना। तो जब धन में आ गया तो वर्ग नहीं होगा। अब अगर वर्ग नहीं हो रहा है, धन करड़ी 3 था और माइनस में इतना था, तो आप इसको एक काम करिए बेटा, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है, ये उधर भेजेंगे
तो देखिए बराबर करके यहाँ बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण में 6 कर्णिम 3 धन 4 पूरे बटा 4। आगे इसको हल करेंगे जब तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x ऋण कर्णिम 3 धन 1 बटे 2 का होल वर्ग बराबर ऋण यहाँ से 2 कॉमन करेंगे यानी 2 कॉमन तो 2 ऋण 3 कर्णिम 3 बटे 4 2 दूनी 4 2 से कट गया। आपका आ गया x ऋण कर्णिम 3 धन 1 बटे 2 का होल वर्ग बराबर। इसको और हल करेंगे आगे तो बता रहे हैं क्या होगा। बेटा ध्यान दीजिए यहाँ ना बनने की एक रीज़न है। ये कर्णी 3 धन 1 का वर्ग जब तोड़े थोड़ा शार्ट करने में कभी कभी हो जाती गलती। ये धन आएगा धन 2 कर्णी एक ए धन बी का होल वर्ग क्या होता है, ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, यानी यहाँ ये ऋण 4 होगा और ये ऋण 2 कर्णी क्या होगा 3 होगा। देख लीजिएगा ध्यान दीजिएगा। तो 2 ऋण में 2 कर्णी 3 और यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2 कर्णी 3 और ऋण 4। अब इसमें से आपका 2 कॉमन होगा, ये उधर जाने के बाद यहाँ ऋण 2 कर्णिम 3 ऋण 2 कर्णिम 3 ये हो जाएगा ऋण 2 कर्णिम 3 धन और ये उधर जाके धन 4 बटे 4 है ना। तो यहाँ से 2 जब कॉमन होगा आपका 2 कॉमन होने के बाद बचेगा 2 ऋण कर्णी में 3 और बटे 4 2 2 कटा तो बच गया 2 ऋण कर्णी में 3 पूरे बटा 2 है ना। अब जब बटा 2 बचा अब इसी को हल करेंगे तो उधर का जो पार्ट है ये 2 माइनस कर्णी में 3 ये आपका वर्गमूल कर दीजिए। देखिए x ऋण कर्णिम 3 धन 1 बटा 2 बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा 2 माइनस कर्णिम 3 बटा 2। ठीक, तो x बराबर कर्णी में 2 ऋण कर्णिम 3 बटा 2 और ये उधर गया तो प्लस कर्णिम 3 धन 1 बटा 2। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से और आगे सॉल्व करने का इसको मतलब है कि एक तो ये होगा लेकिन बेटा ये आपका मूल नहीं निकल पाया। देखिए कर्णिम आ गया ना, तो इसलिए आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान दें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहीं से क्वेश्चन को बदल दीजिए बेटा। बदलने का मतलब देखिए थोड़ा सा ट्रिक यहाँ लगानी होगी, दिमाग लगाना होगा कि अगर मूल निकालना हो तो आप इसमें क्या करिए, x माइनस कर्णिम 3 धन 1 का बटा 2 का होल वर्ग, इसमें से ऋण कॉमन ले लीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। ऋण जब कॉमन करेंगे तो ये ऋण 4 जो है वो धन में 4 हो जाएगा और ये ऋण 2 कर्णिम 3 बटे 4 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपका इसको भी और क्या कर सकते हैं, पार्ट वाइज तोड़ रहे हैं, सुनिएगा बेटा, कि लिख सकते हैं x माइनस कर्णिम 3 धन 1 पूरे बटा 2 का होल वर्ग माइनस ये 4 को हम लिख सकते हैं 3 धन 1। क्या लिख सकते हैं, 3 धन 1 माइनस 2 कर्णिम 3 पूरे का बटा 4 बराबर 0 के। या इसी को लिखा जा सकता है x माइनस कर्णिम 3 धन 1 बटा 2 का होल वर्ग माइनस इसको लिखा जा सकता है कर्णिम 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग माइनस 2 कर्णिम 3 बटे 2 4 बराबर 0 के। अब इसको फिर क्या लिखा जा सकता है, x माइनस कर्णिम 3 धन 1 बटे 2 का होल वर्ग ऋण, ये किसका वर्ग बना, ये बना है कर्णिम 3 धन 1 का, धन नहीं बल्कि ऋण 1 का बटे 2 के होल वर्ग बराबर 0 के। अब a वर्ग ऋण b वर्ग बन गया तो आपको पता है एक ब्रैकेट में x माइनस कर्णिम 3 धन 1 बटे 2
और फिर इधर माइनस, ए माइनस भी होता है ना, माइनस कर्णिम 3 ऋण 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी यक्स ऋण कर्णिम 3 धन 1/2 और धन कर्णिम 3 धन ऋण 1/2 बराबर 0 के। आगे यहाँ मिटा रहा हूँ इधर से, आगे आपका हो जाएगा इतना बराबर एक बार 0, तो यक्स ऋण कड़ी में 3 धन 1 एक्स बराबर कर लीजिए, उसको भेजिए यहाँ से पहले, यक्स ऋण कर्णिम 3 धन 1/2 ऋण कर्णिम 3 ऋण 1/2 बराबर 0 के। पहली बार हो सकता है ना। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो यक्स बराबर ऋण है तो ये कर्णिम 3 धन 1/2 ऋण था, इधर जाकर धन हो गया, ये भी उधर जाएगा तो धन हो जाएगा कर्णिम 3 ऋण 1/2। तो आपका यक्स बराबर कर्णिम 3 धन 1 धन कर्णिम 3 ऋण 1 पूरे बटा 2, एलसीएम 1 से 1 कट गया, बराबर 2 कर्णिम 3/2 यानी बराबर कर्णिम में 3। पहला एक्स का मान क्या आएगा, कर्णिम 3। फिर दूसरी बार एक्स माइनस कर्णिम 3 धन 1/2 हो सकता है ये, और प्लस कर्णिम 3 माइनस 1/2 बराबर किसके, 0 के। तो x बराबर कर्णिम 3 धन 1/2, ये माइनस था उधर जाके प्लस, और माइनस कर्णिम 3 माइनस 1/2, तो x बराबर कर्णिम 3 धन 1, ध्यान दीजिएगा, और माइनस ये अंदर जाएगा तो माइनस बनाएगा, इसको प्लस करेगा बटा 2, कर्णिम 3 कट गया, बराबर 1 1 2/2 यानी आ गया 1। तो x के दो मान कौन कौन आए, एक कर्णिम 3 आ गया और एक x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यही इसका हल है बेटा। तो आपको देखिए कहीं कहीं दिमाग बढ़िया लगाना पड़ जाता है, जैसे यहाँ वो एक बार किया गया था, देखिए मूल नहीं निकले थे, तो वो ये समझ लीजिए कि वो सही तो था नियम लेकिन गलत था क्योंकि मूल नहीं निकला। तो आपका इसको ऐसे तोड़ना पड़ा, माइनस कॉमन, फिर 4 को 3 धन 1 करके, और तब जाके आपका आंसर आया कर्णिम 3 और कितना, 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन इस पर, और अब आगे तो ठीक ही है, तो वैसा है नहीं, कल फिर 3-4 क्वेश्चन अच्छे होंगे। आज एक और बता देता हूँ, 5वां देखिए, 2x स्क्वायर धन x ऋण 4, 2x स्क्वायर धन x ऋण 4। 5वां क्वेश्चन, 2x स्क्वायर धन x ऋण 4, 5वां 2x स्क्वायर ऋण x धन 4 बराबर 0 के, धन x ऋण 4। आपको बताया गया है 2 को कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर धन x बटा 2 ऋण 4/2 माने यहाँ 2 बचेगा बराबर 0 के। 2 को उधर भेजेंगे तो आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर ऋण x बटा 2 ऋण 2 बराबर 0 के। यहाँ इसमें कितने से 2 से गुणा कराइए, 2 से भाग कराइए, ऋण 2 बराबर 0 के। अब आपको इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर ऋण 2 गुणे x गुणे 1/4 ऋण 2 धन इसी का वर्ग करके जोड़ देंगे, इसी का वर्ग करके घटा देंगे बराबर 0 के। ठीक है, आपका देखिए अब यहाँ बन गया a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग यानी x ऋण 1/4 का होल वर्ग, और फिर यहाँ आपका ऋण 2 और ऋण 1/16 बराबर 0 के। तो यहाँ x ऋण 1/4 का होल वर्ग ऋण कॉमन लेकर 16 एलसीएम तो 32 है, यहाँ क्या आ जाएगा
ऋण 2 था, ऋण 2 हुआ, ठीक है। धन 1/16 ये निकल गया, तो ऋण में 1/16। अब ऋण जब बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 16 दूनी 32 धन 1 ना, क्योंकि धन हो गया, ऋण कॉमन ले लिया गया, बराबर 0 के। तो x ऋण 1/4 का होल वर्ग ऋण 33/16 बराबर 0 के, यानी लिखा जा सकता है x माइनस 1/4 का होल वर्ग ऋण कर्णिम 33/4 का होल वर्ग बराबर 0 के। यानी आगे हल करेंगे, कहो ये है ना, आगे आपका देखेंगे कि ये यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बेटा। a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग को ये लिखा गया था, फिर ऋण 2 बचा था, ऋण 1/16 बचा था वहाँ। तो ऋण यहाँ से जब बाहर निकाले हैं हम, यही था ना, ऋण 2/1 इसको लिख सकते हैं। ऋण को जब बाहर निकाल लिए तो ये भी प्लस, इसीलिए 16 दूनी 32 और धन 1 33। तो ये हो गया। अब इसको a माइनस बी a प्लस बी करिए तो आपका एक ब्रैकेट में x माइनस 1/4 माइनस कर्णिम 33/4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/4 धन कर्णिम 33/4 बराबर 0 के। तो एक बार यहाँ से x माइनस 1/4 माइनस कर्णिम 33/4 बराबर 0 के। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो 1 धन कर्णिम 33 एलसीएम ले लेंगे तो 4 बचेगा, और एक बार यहाँ x माइनस 1/4 धन कर्णिम 33/4 बराबर 0 के, इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर 1 ऋण कर्णिम 33/4। यही हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका आ जाएगा। आगे हम इस पे कल 2-3 क्वेश्चन और करा के उसके बाद विविक्तर के क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। अब विविक्तर बताने के बाद तब हम चलेंगे। विविक्तर का मतलब है कि वही b² बराबर जो होगा b, है ना, ठीक मान हमने बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, आगे लगाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कल आगे इसी के